हेलो गाइस, राम राम। कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपके ब्लॉग में आपका गाइस। आज मैं जा रही हूँ अस्पताल। कल आँख का ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो आज मैं जा रही हूँ ऑपरेशन करवाने अपने हस्बैंड का, क्योंकि कल नहीं हुआ था तो आज उन्होंने बुलाया था है कि आज ऑपरेशन होगा। तो अब हम निकल पड़े हैं ऑटो से कृष्णा हॉस्पिटल। अब हम जा रहे हैं ऑपरेशन करवाने। बहुत जाम तो इतना लगता है भाई कि कुछ पूछो ना। जगह 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 जाम, जगह जगह जाम। समझ नहीं आता भाई कितना जाम लगता है। बहुत जाम लगता है। कहीं लाल बत्ती आती, कहीं कुछ होता, कहीं कुछ होता है। ऐसे करके रुकते रुकते बहुत मुश्किल है भाई जाना आना। सवेरे अगर टाइम से ना निकले, बंदा सोचे कि हम टाइम से पहुंच जावे तो पहुंच नहीं सकते। कोनो हाल में नहीं पहुंच सकता कि पहुंच जाए। हम कब के निकले हैं। इतना जाम यहाँ दुबरी में तो और जाम लगता है। लाल बत्ती के पास बहुत जाम लगता है कि कुछ पूछो ना। अपना साधन हो तो फिर भाई इधर उधर से करके निकल जाए। हमें तो टेम्पो से जाना है, तो इसीलिए बहुत लेट हो जाता है। हम बहुत टाइम के निकले हुए हैं। मैंने घड़ी नहीं देखी थी, लेकिन टाइम बहुत हो गया। इतना जाम यहाँ पे लगा कि क्या बताऊँ, बहुत तगड़ा जाम। ये अब माता जी बैठी थी, महामाई को भी यहाँ उतरना है। भाई महामाई जैसे हैं ये माता जी। बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन ये भी काम करती हैं बेचारी। क्या करें भाई, बिना काम का काम ही नहीं चलता है। चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, हाथ पैर तो सबको हिलाने पड़ते। काम करते रहो तो सब कोई पूछता, ना करो तो कोई नहीं पूछता आप कहाँ से आते हो। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, जब काम करो तभी जानता है कि हाँ कोई है। अब मैं थोड़ा से बैक कैमरा करके अपने आप को दिखा दिया हूँ। नहीं तो गाइस मैं अपने आप को दिखा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि बैक कैमरा से फोटो वीडियो अच्छी बनती है और फ्रेंड्स आगे जो करो तो आगे से बनती नहीं अच्छी, धुंधली धुंधली सी आती है। अब ये देखो यहाँ लाल बत्ती पे आके नहर पे कितना जाम लगा भाई। बहुत जाम लगता। धीरे 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 टेम्पो चलता है। धीरे धीरे देखो कितनी तगड़ी जाम लगी है। इतना जाम लगा है कि क्या ही बताऊँ। मजाल है कि कोई आगे पीछे थोड़ा से हो जाए अपना। कोई नहीं समझता कि मैं थोड़ा से रुक के चलूँ। बस इसे दुर्घटना इससे इतना होती हैं, खड़े हैं बस थोड़ा से चिपका ही होता है, थोड़ा से फासला होता है 1 उंगली के बराबर, नहीं तो उसे घुस जाते हैं जाके। तभी डर लगता है ना कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। आगे से आगे थोड़ी जगह पाते हैं, उसे मोटरसाइकिल स्कूटर घुसेर देते हैं। बड़े वाहन वाले क्या करें, ऐसे हो जाता। तभी तो भाई अपनी रक्षा अपने हाथ है भाई। मैं तो कहती भीड़ हो थोड़ा, मैं तो टेम्पो वाले से कह रही थी भैया धीरे चलाओ, लेकिन कहाँ मानते हैं। इधर उधर करके बीच में घुसेड़ देते हैं ले जाके। अब थोड़ा सा देखो खुला है, लाल बत्ती खुली, उतरे हम, फिर आ गए अस्पताल में। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बैठे यहाँ पे, तो फिर मैंने कहा कि इनको जाके पर्चा जमा कराया हो। तो पर्चा जमा कराए हैं। ये देखो अंदर जो बैठी वही आँख चेक करती है, सामने जो दिख रही है। मैंने अंदर बनाया नहीं, मैंने कहा भाई गुस्से ना हो। फिर इन्होंने भेज दिया कि पैसा जमा करा के आओ। वहाँ गए पैसा जमा कराने, तो वो बोली किसी को बुला के लाओ साइन करने के लिए, आपके साथ कोई हो। तो मुझे आए बुलाने, फिर मैं गई साथ में। तो अब देखो मतलब कि तैयार कर रही कागज़, तैयार कर देंगी फाइल वगैरह, तो फिर साइन कराएंगे। अच्छा गाइस, चाहे छोटा हो ऑपरेशन, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे बिल्कुल छोटा हो, साइन जरूर करवा लेते हैं। ये पता नहीं क्या रूल है। तो साइन करो तो डर लगता है भाई, इतना बड़ा क्या हो गया कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया कि साइन करवाते हैं। मेरा भी करवाया और खुद का जिसका ऑपरेशन होना होता उनका भी करवाया। ऐसे होता है। अब ये कागज़ तैयार करके अब ये देखो ये मेरे सामने रख दिया। अब ये देखो कहती साइन करो। फिर मैंने
फिर मैं सहन कर रही हूँ। सहन कहती सहन कर दो, कर लो, कर देती भाई। जो करवाना है तो सहन तो करना ही पड़ेगा, क्या करूँ। अब मैंने ये देखो पेन पकड़ा दिया। अब इनको कहते हैं कि आप सहन करो। इन्होंने सहन किया। ये देखो ये हमारी फाइल मिल गई है। ये देखो पर्ची बोले, जो पर्ची पैसे वाली थी उसको बोली कि संभाल के रख लो, ये ना है गुम होने पाए। अब हम लेके जा रहे हैं। हो गया। अब फाइल हमारी वहाँ जमा होएगी। देखो वहाँ ले जाके दे। इतने हैं, इतना मरीज, इतना मतलब हर एक किस्म के डॉक्टर हैं, चाहे जो चमड़ी के, हड्डी के, आँख के, कान के, नाक के, मतलब हर एक चीज़ के डॉक्टर अलग अलग हैं। चाहे जिस चीज़ का इलाज कराओ, हर एक चीज़ के डॉक्टर अलग अलग हैं। तो ये देखो ये 12 नंबर कमरा है, ये दे दिया मैडम को। अब ये मैं इधर कर रही थी कैमरा की देखे ना, फिर थोड़ा थोड़ा मैंने आगे कर लिया। तो वैसे उसने कहा तो कुछ नहीं, मैं ऐसे डर रही थी कि कुछ बोले ना। फिर ये देखो अब ये भी तैयार करेगी ना। अब ये देख रही है कागज, तो कहती है कि इतना तुमने कागज पत्र क्यों लपेट के रखा हुआ, सब इकट्ठा करके इनको फेंक दो। गाइस अभी इसको अगर फेंक देना एक चीज़ कम पड़ जाए, बोले पहले वाले क्यों फेंक दिए तुमने। तो इसीलिए हमने इकट्ठा करके रखा था कि अगर कोई ज़रूरत पड़े देखने को, नहीं कोई चीज़ को, तो अगला दिखा सके उसी को। फिर तब मानते नहीं हैं। फिर मैंने दिखाया। अब हम अपना यहाँ बैठ गए हैं। वही आधा आधा घंटा पे दवाई डालने को दिए हैं कि आधा आधा घंटा पे दवाई डालो, और जब तक ऑपरेशन नहीं होता आधा 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 घंटा पे, आधा घंटा पे, आधा घंटा पे हम दवाई अपना डाल रहे हैं। दवाई डाल के अब हमें ऊपर भेज दिया कि ऊपर आईसीयू के सामने जाओ, बेंच पड़े बैठो जाके। तो हम तो ये आईसीयू है ये सामने, और ये अंदर जा, ये आईसीयू है, हम यहाँ सामने बैठे। आईसीयू के अंदर जाके नहीं कहा था उन्होंने। तो फिर हम यहीं पे बैठे थे, हम यहीं पे बैठे थे। फिर कोई आया बुलाने, भैया इधर आ जाओ, अंदर बैठ जाओ, इधर है। तो फिर हम लोग अंदर गए नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो यहीं बढ़िया बैठे आराम से, यहीं हम देख रहे हैं डॉक्टर आएंगे आएंगे आएंगे। भाई पेशेंट को पहले भेज देते हैं, 1-1.5 घंटा बाद डॉक्टर कहीं पहुंचते हैं पेशेंट के पास, नहीं तो पहुंचते नहीं हैं। बस फिर हम लोग अभी यहीं बैठे थे। देखो दवाई डालें, अरे भैया हम यहीं सब बैठे थे, सब कोई यहीं बैठा था। फिर हमको बुलाने आए, चलो अंदर। तो अब हम लोग आके यहाँ पे बैठे। ये देखो ये ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ ऑपरेशन करने के ले जाते हैं, मतलब बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं। और ये जो है तो आँख वाला अलग था जहाँ होता था, उसमें ना काम चल रहा, अभी प्लास्टर वगैरह पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं, तैयारी वो हो रहा था। तो इधर इन्होंने किया, और जो ऑपरेशन होते हैं ना वहाँ किया। तो ये देखो हमारे बगल में बैठे थे, इनका भी ऑपरेशन हो गया है। एक ये सामने अंकल बैठे सरदार जी, उनका भी हो गया है। ये देखो इनके बगल में बैठे हैं, इनका भी हो गया है ऑपरेशन। ये देखो ये पकड़ा हुआ है, ये देखो सरदार जी सामने बैठे। 2 लोगों को हो गया ऑपरेशन, तीसरी लेडीज एक गई है। ये बगल में जो कार्ड पकड़ा है ना, कार्ड के बगल में बैठी थी वो लेडीज गई हुई है अभी ऑपरेशन के लिए। अब ये दवाई समझाने आई हैं कि कैसे कैसे दवाई खानी है। अब ये दवाई समझा रही हैं कि समझ लो कैसे कैसे दवाई खानी है, सबको दवाई समझा रही हैं। अरे ये स्टाइल छोड़िए, क्योंकि आवाज बदलने से और बोलने का तरीका बदलने से कुछ नहीं बदलता। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ भी करें, रहेंगी तो वही की वही ना। अच्छा, अब आप मुझे पहचानेंगे भी नहीं। मैं पटेल, आपको मुझे 1 लाख रुपया देना।
उर्मिला शाह के सामने। कौन? उर्मिला शाह? इधर कोई उर्मिला शाह नहीं रहती। तो फिर आप कौन? आई कामिनी सोलंकी। राजपाल महोदय का नंबर नहीं है। हाँ, नंबर तो यही है, पर यहाँ कोई उर्मिला शाह नहीं रहती। शायद पहले रहती होगी। अब तो ये घर हमने रेंटल पे लिया हुआ है। ओके। वही, ये आप क्या कह रही हैं? अरे, उस एजेंट का फोन था, पैसा मांग रहा था। जब हमने उससे झूठ बोला, तो मुझे क्या लगता है, मैं अपनी लॉटरी के पैसे में से उसे पैसा दे दूंगी, और वो भी तेरे लिए। भाई आपको उसे पैसे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि वो इतनी आसानी से आपको और मुझे नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कुछ भी बोलिए या कुछ भी करें। ये घर तो अच्छी तरह जानता है, भाई वो यहाँ आएगा और फिर पैसों के लिए शोर शराबा करेगा। तब आप क्या करेंगे? तब मैं सोचूंगी, पर मैं अपनी लॉटरी के पैसे में से उसे अभी दमड़ी भी नहीं देने वाली। ये तेरी प्रॉब्लम है, तू जा। अरे हाँ, एक काम कर, अपने कमरे में से एसी उतार के उसे दे दे। मत खा ठंडी हवा। वैसे भी पहले भी बिना ठंडी हवा के तू जीती थी ना। अब ये सब लोग तैयार हो गए हैं जिनका जी का ऑपरेशन हो गया है। ये 2 लोग का ऑपरेशन हो गया। ये 2 लोग ना साथ ही आए हैं मुझे लगता है। हाँ, इनके कोई काम वाम करने वाला है फैक्ट्री हौजरी में, उनको लेके आए क्योंकि साथ ही लेके गए हैं सबको। तो इनका हो गया है, अब ये जा रहे हैं। अब बारी आती है देखो किसकी। वो क्योंकि आंटी भी गई बगल वाली, ये देखो ये भी आ गई। ये लिफाफा सीधा कर रही, कपड़े लीड़े पहन लिए। अब मेरे हस्बैंड चले गए हैं। अब ये इनका भी ऑपरेशन होने के लिए अंदर चले गए हैं। स्वेटर वाटर यहीं उतारे थे। ये देखो ये भी आ गए निकल के। ये देखो मैं इधर बैठी थी ना साथ में, तब मैं घूम रही थी, फिर मैं यहीं पे मैंने कहा आएंगे तो जल्दी से बना लूँगी। अंदर का भी अंदर नहीं मिला बनने के लिए। अंदर किसी को जाने नहीं देते हैं क्योंकि किसी को अलाउड नहीं है डॉक्टर के अलावा। देखो आ गए हैं। अब मैं अपने देवर को देख रही हूँ कि वो आ जाएं, बच्चों के चाचा, तो फिर इनको लेके चले। वो आए, उनको लेके गए। मैं अब जा रही हूँ ऑटो से। ऑटो से जा रही हूँ क्योंकि ये खड़खड़ खड़खड़ बैटरी वाला तो है, इसकी आवाज़ ज़्यादा आती है, मेरी कम आती होगी, तो इसीलिए मुझे बोल के आवाज़ डालनी पड़ रही है। नहीं तो आवाज़ ही नहीं आती, इतनी आवाज़ जितनी बहुत उछलता रिक्शा। एक तो मैं अकेली थी ना, जब इसमें लोग बाग बैठे होते हैं तो इतना नहीं उछलता है। ये रोड भी बहुत ख़राब, उठा उठा के फेंकती है। इतनी टाइम तो चलो भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे चला रहा था। इतना तो नहीं उछलता है, या मतलब पता नहीं चलाना नहीं आता था, कैसे चलाता था समझ नहीं आता था। बस उठा के जैसे फेंके कोई ना, गड्ढा देखता थोड़ी था कि ये गड्ढा है, हम इधर से ना निकलें या उधर से निकलें। ये सब नहीं देखते ना, कोई वाहन अपना बचा के चलाते हैं, वो ये नहीं करता था। ऐसे बस उठा के जैसे फेंके वैसे ही करता था। और रोड तो देखो खाली पड़ी, बिल्कुल खाली, ज़्यादा भीड़ थोड़ी थी, बस ऐसे ही था। बाकी एकदम साइड से चलता था ना, जहाँ टोहा टाहा सब ऐसे उसी में गिरा के। लेकिन जब से मैं बैठी, एक सवारी नहीं बैठी, इतनी तेज़ लेके आया ये कि एक सवारी नहीं ये बैठाई इसने। पता नहीं, मुझे लगता है बैठाए क्या, ये भूखा था, भूख लगी होगी बेचारे को, तो इसने सोचा होगा कि मैं ना बैठाऊं, जल्दी से जाऊं। अब ये नहर वाली बत्ती पे आ गए हैं। यहाँ पर तो भाई बहुत जाम लगता है, बहुत, हमेशा
क्योंकि बत्ती है ये, बत्ती पे तो जाम लगता ही है, यहाँ पे बहुत जाम लगता है, इतना परेशानी। अब देखो बत्ती आई है, अब ये नहीं चला, अब धीरे 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 अब चल रहा है, क्योंकि उठा उठा के फेंकता है इतनी तेज तेज से, इतनी तेज तेज से कि क्या बताऊं। अब यहाँ एकदम रोड खाली है ना, देख लो, फिर भी बहुत तेज तेज से, देखो कितना खलफल है, एकदम खाली पड़ा है मतलब। फिर भी अभी यहाँ देख लो, ये हम दुगरी के पार आ गए, देखो नहर पार कर दिए हैं। ये देखो एकदम धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन गड्ढा से पक्का ले जाता है, जहाँ गड्ढे गुड्ढे हैं ना उसमें उठा उठा के फेंकता है टेम्पो। अगर साफ साफ जगह होते इतनी ना लगे झटका। तभी मेरी वीडियो ना बहुत हिल रही थी, मैं बहुत संभाल के बना रही थी, लेकिन फिर भी हिल रही थी। अगर जब बैठे होते हैं लोग बाग ना, तो थोड़ा सा वजन होता है, तो इतना नहीं उछलता। अकेले बैठे रहो तो ऐसे भी उछलता है। और गड्ढा भाई, रोड तो बहुत ख़राब है, इतना ख़राब है कि क्या ही बताऊं। अब यहाँ भी बत्ती आ गई, जगह जगह तो बत्ती है, क्या करे बंदा। जहाँ देखो, जहाँ देखो, जहाँ बत्ती 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 बत्ती, बत्ती के अलावा कुछ है ही नहीं। अब देख लो यहाँ भी जाम लग गया, अब देखो खुला है जाम। आज पता नहीं कोई आने वाला था, कोई अफसर वगैरह कि क्या था। सुबह भी लोग बाग लगे थे, और वही हाल अभी भी है, जाम। मतलब कि किसी को जाने नहीं देते थे, सब गली में आदमी लोग भी खड़े होके रास्ता रोक रहे थे, बताते थे कि अब निकलो, अब जाओ इधर को, अब जाओ उधर को, सबको बताते थे। तो ये देखो ये रुकी, तो वो पता नहीं कहाँ क्या कह रहा है, ये गिल चौक कह रही है, गिल चौक जाना, वो कहता मैंने दुगरी जाना, गिल चौक नहीं जाना। ऐसे तो सवारी, एक लड़की बैठ गई, वो उतर गई, वो भी उतर जाएगी, थोड़ा से आगे जाएगी तो उतर जाएगी। तो बस हम दो ही जने तो बैठे थे, और यहाँ से वहाँ तक खाली ही गया रिक्शा। कभी कभी सवारी खूब मिल जाती हैं, कभी कभी नहीं मिलती, वही बेचारे क्या करें। कभी कभी मिल जाती हैं सवारी, कभी कभी नहीं मिलती हैं, ऐसा हो ही जाता है भाई। क्योंकि कॉलेज वाला टाइम तो ख़त्म हो गया। कॉलेज के टाइम पर ना कॉलेज वाले बच्चों को रिक्शे नहीं मिलते जल्दी से, बैटरी वाला ना ऑटो मिले, खाली हो जाता है ना, इसलिए। देखो यहाँ पे भीड़ नहीं है, लेकिन ये किनारे एकदम ले गया है भी बहुत गड्ढी गड्ढा, इतना रोड खराब है। अभी ये लिंटर डाल के तो ये रोड बनाया था, लेकिन इतना गड्ढा है, इतना गड्ढा है कि क्या बताऊँ भाई, बहुत गड्ढा है, बहुत ज़्यादा। मतलब उछाल उछाल के फेंकते थे। हम दो ही बैठे थे, एक लड़की और बैठे थे मेरे साथ में, फिर भी इतनी भीड़ कि समझ नहीं आता बंदा क्या करे। ये देखो साइड में कितने कितने नारियल वगैरह बिक रहे हैं। ये देखो हम इधर को मुड़ गए हैं अपनी साइड में। ये देखो यहाँ पे तो रोज जैसे मंडी लगी हो, जो मर्जी खरीदो, साग सब्जी साल के 12 महीना यहाँ पे लगी होती है। मोड़ पे यहाँ से वहाँ तक लगी होती है, जैसे मंडी लगी हो ना, वैसे ही लगी होती है। जब मर्जी खरीद लो, सुबह से लग जाती, शाम रात तक लगी होती है। और ये भोजन भी यहाँ मिल जाता है, कई रेड़ियाँ लगी हैं। ये देखो कितनी सब्जी, मतलब सब्जी। ये देखो फिर ये सीधा जाओगे तो गिल चौक, सीधा जाओगे तो ये भी गिल चौक की तरफ को रोड गया, सीधा जाओ तो। ये देखो अब हम सीधा जाएंगे, उधर को नहीं मुड़ेंगे, अब इधर मुड़ जाएंगे। ये सामने इधर देख लो, ये जैन मंदिर है। ये देखो फल की रेड़ियाँ लगी, ये वाला जैन मंदिर है। इस साइड में ये दो दिख रहा, पत्थर का बना हुआ जैन मंदिर है। बस ये भी अब यहाँ तो आ रहे हैं, मतलब ये भी गली ना पतली है, यहाँ भी डबल सड़क चाहिए। लेकिन डबल सड़क क्या, जो सिंगल सड़क है उसी में कितना भीड़ भाड़ मचा है। पहले तो किसी ने, मतलब जब बन रही थी तब कमेटी वालों को देखना था तो जगह हो जाती, अब यहाँ पे जगह नहीं बचती है। क्या करें, क्या इधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं,
ये देखो, मतलब सकरी गली हो गई ना, यहाँ बिल्कुल निकलने की जगह नहीं रह जाती है। थोड़ा मतलब कि यहाँ पे भी चाहिए थी कि 50 फुट की तो जगह गली चाहिए थी, 40 फुट की तो, लेकिन 40 फुट क्या करे, 20 फुट की मुझे लगता है नहीं है जगह। बहुत मुश्किल हो जाता है भाई यहाँ पे भी निकलना। और सुबेरे तो भाई बहुत जाम लग गया था, अभी देख लो कितना जाम लगा है, निकलने की रास्ता नहीं होती है। अब आगे पीछे एकदम ऑटो वाले जमा है, पीछे भी आगे भी। ये देखो, ये देखो, आगे से ना आगे खड़ा कर देते तो निकलने की जगह नहीं रहते हैं। अभी आगे इसके खड़ा, ये बेचारा खड़ा है, क्या करे। जब जगह मिलेगी आगे वाले तभी तो जाएंगे। ये देखो मोटरसाइकिल वाला आगे ले जाके खड़ा कर दिया। इधर एक तो जगह है नहीं तो बगल में खड़ी कर दी गाड़ी, तो लोग कैसे निकलें। निकलना भी मुश्किल हो जाता है ना, चक्कर ये है, क्या करे अगला। अब यहाँ पे देखो कितनी जगह है, ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन अब यहाँ स्कूल भी है। लेकिन कहो इतनी टाइम में छुट्टी नहीं हुई थी बच्चों की, खाली भीड़ मची है, खाली यही वाहनों की। बच्चों के तो निकलने का रास्ता ख़त्म है। अब छुट्टी हो जाती तो बाजार किधर निकल आओ। छुट्टी नहीं हुई ना अभी, तो अब हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में अपने रोड पे। ये देखो आ गए हम यहाँ पे। गाइस मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, अच्छी लगे सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं तो कितना कहती हूँ, मेरी वीडियो जैसी लगे आप लोगों को वैसे बताइए, आप लोग बताते नहीं हैं। किरण गोयल जी हैं, वो कमेंट करती हैं, कमेंट करके मुझे बताती रहती हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है वो जो करती हैं हमें कमेंट, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है कमेंट करती हैं। तो गाइस मैं तो कहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तब भी बताओ, जो गलती है वो भी बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा। मैं इतने दिन से वीडियो बनाती, अभी भी मुझे नहीं समझ आई मतलब पूरे तरीके से कि हमें कैसे वीडियो बनानी है। अब इतनी जल्दी तो समझ नहीं आएगा, आप कमेंट करके बताओगे तभी समझ में आएगा। ये जोसेफ स्कूल आ गया है, ये देखो। अगर यहाँ जोसेफ के सामने ना भीड़ हो जाती, छुट्टी होती, तो भाई फिर निकलना मुश्किल हो जाता है इतने में। क्योंकि इधर देखो स्कूल है, इधर खालसा डेयरी है, इधर भी वाहन खड़े हो जाते, इधर भी वाहन खड़े होते, फिर निकलना मुश्किल हो जाता उतने टाइम में। भाई बहुत अच्छा है, खालसा डेयरी बहुत बढ़िया है भाई, मिठाई इसकी बहुत अच्छी मशहूर है। अब ये देखो गाइस हम पहुंच गए हैं, आने वाले हैं। ये खोही साहब गुरुद्वारा है हमारे यहाँ के, जय महाराज। देखो जो मर्जी खरीदो हमारे यहाँ मोड़ पे, मानकवाल गेट पे सब चीज़ मिलती, कोई चीज़ की कमी नहीं है कि ना मिले, हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। अब मैं आ गई हूँ अपने मोड़ पे गाइस, यहाँ पे उतर लेती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट ज़रूर करना गाइस। ये मैंने पैसा दे दिया है। राम राम, सीताराम, जय श्री राम। अब मैं रोड पार करके जा रही हूँ। बाय बाय, जय माता की।